हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इस पूरे कोर्स में आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक कंसेप्ट्स, जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब करेंगे, और सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। तो आइए देखो, हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हाइट और डिस्टेंस है क्या। देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी की हाइट या डिस्टेंस मेजर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। इसमें देखो कुछ कंसेप्ट्स हैं, पहले हमें वो समझने पड़ेंगे। देखो, जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक हाइट का टावर है ना, कोई एक बड़ा टावर है, यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, ठीक है। वो ऊपर से कोई चीज़ नीचे देख रहा है। यहाँ पर हम इन चैप्टर में इसका एप्लीकेशन करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पर सड़क पर कोई कार चल रही थी, तो वो जो इंसान है वो इस कार को देख रहा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे। या फिर यहाँ पर वो इंसान खड़ा है आपका, ठीक है, और एक बड़े से टावर पर ऊपर की तरफ वो देख रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे आप। हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो, आपके इस बार के एग्ज़ाम में या सिलेबस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो केवल 3 एंगल्स पर बेस्ड आ रहे हैं, 45, 30 और 60, ठीक है। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें 2 ही ट्राइंगल यूज़ किए जाएंगे, ज़्यादा ट्राइंगल भी नहीं आएंगे आपके, 2 से ज़्यादा ट्राइंगल नहीं आ सकते, है ना। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 ट्राइंगल तो कम से कम देगा। अब कुछ बेसिक टर्म समझते हैं। देखो, जैसे ये बंदा यहाँ पे खड़ा है और ऊपर की तरफ देखे जा रहा है। अब यहाँ कोई पतंग उड़ रही है, चाहे तो कोई काइट उड़ रही है, उसको वो देख रहा है, या कोई टावर है उसको वो देख रहा है, ठीक है। तो वो ऊपर की तरफ देख रहा है। तो हम लोग इस लाइन को, जो इस लाइन को ज्वाइन करती है, इसकी आई की तरफ, है ना, इस, ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ देख रहा है इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये जो एंगल है जो इस लाइन ऑफ साइट और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से इसने बनाया है, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यही है आपका वो एंगल ऑफ एलिवेशन, अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब इस वाले केस में, अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा। देखो, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये पोल है, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री रहता है। हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री तब तक नहीं लगा सकते जब तक ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता है। तो ये ट्राइंगल आपका ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। अब इस वाले केस में जब आपका कोई भी बंदा या कोई भी इंसान ऊपर खड़ा है, ठीक है, और ऊपर से वो नीचे की तरफ देखे जा रहा है किसी को, यहाँ पर मान लो कोई कार चल रही है उसको देख रहा है वो, तो वही बात, ये टावर है या कोई भी चीज़ है, ट्री है, कुछ किसी पर भी वो बैठा हुआ है, किसी घर की छत पर है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये 90 डिग्री होगा आपका। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये लाइन ऑफ साइट होगी इसकी, नीचे देख रहा है ऊपर देख रहा है, इस बार नीचे देख रहा है ये ना, तो लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। अब लाइन ऑफ साइट और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच वाला एंगल क्या होता है आपका, अल्फ़ा। इस पर बीटा है ना, अल्फ़ा नहीं। तो बीटा हमारा क्या है, बीटा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये हमारे कुछ कंसेप्ट्स हैं। अब ये इन्हीं का यूज़ करके हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, ठीक है। एक छोटे से कंसेप्ट को लेकर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे अपने कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, ताकि एग्जाम में आने वाले किसी भी टफ से टफ क्वेश्चन को आप इस चैप्टर को कर पाओ, ठीक है। देखिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, ये हमारा सिंपल क्वेश्चन लेंगे उनको एक ट्राइंगल का, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। एक लैडर है जो कि किसी वर्टिकल वॉल के, तो ये हमारी वर्टिकल वॉल हो गई, ठीक है। बढ़िया सी छोटी सी अच्छी सी वॉल हो गई है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, पढ़िए। एक लैडर है जो इस वर्टिकल वॉल तक गई है, तो ये हमारी लैडर हो गई। लैडर इस वॉल तक आई है, इसका मतलब लैडर
टेढ़ी होगी, है ना, इस तरीके से रखी हुई होगी। तो ये लैडर है। इस लैडर की जो लंबाई है वो 15 मीटर है, यानी कि जो लैडर है ये 15 मीटर लॉन्ग है। तो एक बात देखो, सोचो आप ही खुद ही, लैडर ऐसे रखी हुई है तब भी इसकी जो लेंथ होती है वो 15 मीटर ही रहेगी। लैडर को मैंने ऐसे रख दिया तब भी इसकी पूरे की लेंथ तो 15 मीटर ही रहेगी ना। तो 15 मीटर असल में क्या दिया हुआ है, ये बेस या हाइपोटेन्यूस। तो हमें इसकी हाइपोटेन्यूस दी हुई है 15 मीटर, या फिर हम कह सकते हैं लैडर की लेंथ दी हुई है। ठीक है। मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल। ये क्या करती है, वॉल के साथ आपका 60 डिग्री एंगल बनाती है। ये वॉल है, ये लैडर है, ये आपका 60 डिग्री एंगल इसके साथ बनाएगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा एक बात, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है आपका? एंगल ऑफ डिप्रेशन तो होता है ये, ठीक है ना। शायद पिछले वाले केस में, हाँ देखो ये वाला जो था आपका बीटा, ये मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला था। असल में ये नहीं होता एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप जो ऊपर से देखते हो ना, तो इस हॉरिजॉन्टल से इसने जो एंगल बनाया ये वाला, ये थीटा आपका एंगल ऑफ क्या होता है, डिप्रेशन होता है। इसे बीटा लिया था हमने, बीटा लेते हैं ना। वो तो पैरेलल लाइंस थी, इस वजह से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी बीटा हो जाता है, इसलिए हम इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल बोल सकते हैं। लेकिन असल में ये बीटा है, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस केस में जो आपको दिया गया है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, लेकिन ये दिया हुआ नहीं है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हम बचा वाला एंगल नहीं निकाल सकते। सीधी सी बात ये है। हमारे पास इतना पता है कि 90 होगा। देखो हमें निकालनी है इस, हमें निकालनी है, देखो ये रहा, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। इस वॉल की हाइट ये कितनी है? ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक बात सोचो, ये 60 है, ये वाला एंगल 90 है। या तो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन मिले तब हमें ये वाला एंगल मिलेगा, या एंगल ऑफ एलिवेशन ही मिल जाए। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे वो बंदा ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। लेकिन हमारे पास ये नहीं है, और ना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर वो होता तो हम इसे ऑल्टरनेट इंटीरियर से बराबर करके ये वाला एंगल ले लेते, तभी हम ट्रिग्नोमेट्री लगा पाते हैं, है ना। इतना क्लियर है। तो दो तरीके हैं, या तो आप इस एंगल को निकाल लो, ट्राइंगल ही तो बन रहा है। ये 90 है आपके पास, ये 60 है आपके पास, तो ये निकल आएगा कितना, तो 180 माइनस 90 प्लस 60, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल आपके पास आ गया 30 डिग्री। इतना क्लियर है। अब जो हमारे पास ये एंगल है 30 डिग्री, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है आपकी, ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि आपके पास tan 30 की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर 10 नहीं लगेगा। देखो ये चीज़ सोचने वाली है, यहाँ पे हम ये चीज़ सोचेंगे थोड़ा। आपको क्या निकालना है, आपको दिया क्या है वो देखा करो। आपको निकालना है हाइट, यानी कि परपेंडिकुलर। हाइट और परपेंडिकुलर अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम लोग क्या क्या लिखते हैं कि पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर है ना, एच हाइपोटेनियस और बी बेस। ठीक है, ये लिखते थे। तो ये वाला आपका साइन होता था, ये वाला आपका कॉस होता था, ये वाला आपका टेन होता था। इतना याद है। हमें क्या चाहिए, हमारे पास हमें चाहिए पी और हमारे पास है एच। तो पी और एच का रिलेशन किस में बनेगा, साइन में। तो हम लोग ये नहीं लेके क्या लेंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू पी अपॉन एच। इतना क्लियर है ना। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। पी कितना है यही तो निकालना है, स्मॉल एच। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 15 है आपके पास, तो यहाँ से आपके पास हाइट की वैल्यू आ गई 15/2, 7.5 मीटर। इतना क्लियर है। तो आपको हाइट मिल गई वॉल की 7.5। ये सिंपल सा हमारा एक ट्राइंगल पर बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें हमें एक लैडर दी हुई थी जो कि किसी वॉल से वर्टिकली एंगल बना रही थी 60 डिग्री का वर्टिकल वॉल से। ठीक है, और आपको हाइट निकालनी थी। इतना क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ध्यान से देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। एक स्ट्रिंग है काइट की, और ग्राउंड पर से जहाँ से वो उड़ रही है उसकी जो हाइट है वो 85 मीटर है, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 85 मीटर दी हुई है आपको। तो सपोज़ कीजिए यहाँ पर एक काइट उड़ रही है, ठीक है, ये आप उड़ा रहे हो बैठ के, और ये आप यहाँ से उड़ा रहे हो नीचे से। जितना लंबा आपने धागा लिया है, स्ट्रिंग ली है,
वो आपने 85 मीटर के लिए है, काफ़ी लंबी उड़ा दी। खैर, तो ये जो है ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। आपसे बोला गया है कि आपके पास टेन थीटा की वैल्यू 15/8 है और निकालनी क्या है, निकालनी है कि काइट कितनी हाइट पर उड़ रही है। ये स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है, जितना लंबा आपने धागा लिया है उसे उड़ाने के लिए तो उसकी लेंथ थी 85 मीटर। हमें निकालनी बेसिकली ये है कि कितनी हाइट पर उड़ रही है ग्राउंड से, यानी कि ये। तो आपको ये हाइट निकालनी है। इतना समझ आया क्वेश्चन? सारा डाटा समझ में आ गया आपको क्या क्या दिया हुआ, क्या करना है। और हाँ, ये लास्ट लाइन देख लो जरा। अज्यूम दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आपको ये अज्यूम करना है कि कोई स्लैक नहीं है स्ट्रिंग में, यानी कि आप जब उड़ाते तो कैसा होता है, कभी ऐसे उड़ रही होती है, ऐसे, है ना। तो आपको ऐसा नहीं मानना, आपको ना स्ट्रेट स्ट्रिंग है। तो चलिए आप मुझे एक बात बताइए, ये वाला थीटा जो है ये इन हाइट में और इसमें हाइपोटेन्यूस में कौन सा एंगल रिलेशन देता है? तो अभी लास्ट क्वेश्चन में ही किया था, ये देता है साइन थीटा। आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर आपका और अपॉन में हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे परपेंडिकुलर आपकी स्मॉल h है और हाइपोटेन्यूस आपका 85 है। तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाती है h/85। आपके पास टेन थीटा की वैल्यू 15/8 है। आपने ट्रिग्नोमेट्री किया है, बहुत अच्छे से किया है। तो हमारे पास जब टेन थीटा है और हमें निकालना क्या है, साइन थीटा, तो हम निकाल सकते हैं इजीली। देखो टेन थीटा का मतलब होता है P/B, है ना। टेन थीटा का मतलब क्या होता है, P/B। तो आपके पास आप इसे पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। तो 15 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस को, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई, तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकलेगी, पाइथागोरस से √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289, जो कि 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हाइट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, स्मॉल h की, नहीं ये तो हाइपोटेन्यूस क्या है ना, स्मॉल h से निकालना है, ये आ गया आपके पास 17 मीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ से साइन थीटा कितना मिल गया, साइन थीटा क्या था हमारा, P/H। P कितना है, ये तो है ही नहीं, H है ही नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से साइन थीटा हमारे पास कितना बनता है, P कितना लिया था हमने, देखो यहाँ पे ना हम रेशियो लेते हैं इसलिए सेम नहीं आ रहा है। ये 85 है आपका और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस 17 है। आप सोच रहे होंगे ये कैसा हो गया, है ना। तो असल में होता क्या है ना, ये कुछ किसी वेरिएबल से यानी कि किसी कॉमन नंबर से और मल्टीप्लाइड होते हैं ऐसे, 15x/8x। आप उस x और x को कट कर देते हो तो एक तरीके से रेशियो लेते हो, समझे। तो कुछ नहीं है, वो लगभग वैसा ही बराबर होता है, रेशियो कट गया इसमें से कुछ, है ना। तो हमारे पास यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू 17 आई, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 17 आई, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, क्या होता है, P/H। तो P यहाँ पर हमारा रेशियो के हिसाब से 15 था और H हमारी 17 थी। तो एक साइन थीटा की वैल्यू ये है, अकॉर्डिंग टू रेशियो इसमें किसी चीज़ का मल्टीप्लाई हो रहा होगा जो हमने कट कर दिया है, और एक ये है, तो इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। तो H/85 = 15/17। तो H की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 85 × 15/17। दिख नहीं रहा है, तो ये लीजिए, ठीक है। 17 से 85 आपका 5 टाइम्स कट हो जाएगा। तो H की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 15 5 75 मीटर, ठीक है। तो आपके पास उस काइट की हाइट आ गई, कितनी हाइट पर उड़ रही है वो, 75 मीटर पर उड़ रही है। इतना समझ में आया क्वेश्चन में। चलें आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। काइट वाला भी हो गया हमारा, और ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन था, ओके। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपसे कहा गया है कि शैडो जो है किसी टावर की स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। तो देखो एक टावर की शैडो है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक टावर। तो हमने ये टावर ले लिया, ठीक है। इसकी जो शैडो है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो 30 मीटर ज़्यादा आई है। कब, जब एंगल 30 डिग्री था। किससे ज़्यादा आई है, जब एंगल 60 डिग्री था। मतलब मान लो एंगल 60 डिग्री है, तो इसकी ये एंगल 60 हो गया, ग्राउंड है आपकी, तो शैडो की लेंथ सिर्फ इतनी है, ठीक है। हमें टावर की भी हाइट नहीं दी है, वैसे तो टावर की हाइट h मान लो आप। तो इस h टावर की जो हाइट है, इसकी जो शैडो पड़ी है जब एंगल 60 डिग्री है, वो सपोज कीजिए इतनी है x। तो जब एंगल 30 डिग्री हुआ, तो एंगल 30 डिग्री होगा मतलब 60 से कम ही होगा। तो ये है आपका एंगल 30 डिग्री।
ठीक है। तो यहाँ पर एंगल जब 30 डिग्री हुआ तो इसकी जो लेंथ आई साइडों की, ये पूरी लेंथ हो गई इस बार 30 डिग्री के केस में, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, इस बार ये 30 मीटर ज़्यादा आई है। पहले एक्स थी, अब 30 मीटर ज़्यादा आई है, तो पूरी की लेंथ कितनी हो गई 30 + x। इतना क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन? तो जब 60 डिग्री थी इसकी एंगल, इसका एंगल, तो शैडो कितनी लंबी थी x मीटर। जब वो 30 डिग्री पे एंगल बनाया उसने तो वो 30 मीटर और बड़ी हो गई। ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें दो ट्राइंगल बनते हैं, हम सबसे पहले वो लिखते हैं जो डाटा हमारे पास है दोनों ट्राइंगलों का। ठीक है। तो पहले मैं इस ट्राइंगल का लिखता हूँ, नेम ही कर देता हूँ A P, चलो ये B हो गया, C और ये D। तो इन ट्राइंगल A B C, तो पहले इसमें बताइए आप, ये A है, ये B है, ये C है, A B C में आप किस किस में डाटा लगाना चाहेंगे। देखो हम ना क्या करते हैं, पहले तो एक तो वो चीज़ लेनी ही लेनी है तीनों साइडों में से, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस में से जो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। आप गौर से देखिए, ये एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, दोनों में कॉमन क्या है, ये हाइट, तो ये तो आएगी ही। और दूसरा जो हमें दिया होता है या निकालना होता है, तो आपको ये निकालना है, इसके लिए आपको ये तो चाहिए ही होगा x, तो ये दोनों साइड ली जाएंगी। तो कौन सा रिलेशन बनता है इनमें, परपेंडिकुलर और बेस में? बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर बेस में कौन सा एंगल रिलेशन बनता है, tan थीटा। तो ठीक है, आपके पास tan एंगल कितना है 60, tan 60 की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट h दी हुई है अपॉन बेस x है। ठीक है, ये आपके पास पहला रिलेशन आया। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 = h/x। ठीक है, यहाँ से h कितना हो गया आपका, x √3। अभी आप इसे रख लेंगे। ठीक है, h की वैल्यू x की फॉर्म में निकाल कर हमें क्या मिल गया, हमें h जो वेरिएबल गायब था वो हटाने का मौका मिल गया। देखो जो चीज़ सेम होती है ना, वो क्या करती है, उसका मोटिव ही क्या है लेने का, तो हम उस सेम चीज़ को इसलिए लेते हैं ताकि वो एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेट हो जाए मतलब आप उसे आगे काट सकें। तो हमने यहाँ से इसकी दो तरीके होते हैं, तो एलिमिनेशन लगा दो या सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने यहाँ से h की वैल्यू निकाल ली है, मैं उसमें पुट कर दूंगा तो h अपने आप गायब हो गया, सब्स्टिट्यूट। तो सेम चीज़ हमें गायब करनी होती है, जैसे आप चाहो वैसे। ठीक है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से। इतना क्लियर है? अब आइए दूसरे ट्राइंगल पर, इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें आपके पास tan 30 की वैल्यू कितनी दी हुई है, एच तो सेम ही रहेगी, हाइट अपॉन बेस, इस बार 30 + x हो जाएगा बस। tan 30 कितना होता है, 1/√3 = h/30 + x। अब तो कैलकुलेशन करनी है भाई, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 30 + x इस तरफ और h√3। अब यहाँ से देखिए ज़रा, h की वैल्यू कितनी थी, x√3, तो यहाँ लगा देंगे हम। तो 30 + x = x√3 × √3, तो ये √3 और √3 3x हो जाएगा। तो 30 + x = 3x। इतना क्लियर है? तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा, x इधर नेगेटिव में आएगा, तो 2x = 30। x की वैल्यू कितनी हो गई, 15 मीटर। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, तो देखो हमने अभी तक कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए, जो तीनों ही क्वेश्चन सीबीएसई में कभी ना कभी आए हुए थे, जो हमने तीनों क्वेश्चन आज किए। ठीक है, हमने इसमें समझा एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट लेक्चर था। अभी ऐसे कुछ और लेक्चर्स आएंगे, हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। पेपर यकीन मानिए इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आगे शेयर करें। ठीक है, और इस प्लेलिस्ट को सेव ज़रूर कर लें ताकि आपको इसमें ऐड होने वाली और वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।